प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। कबीर साहेब अंधविश्वास के विध्वंसक थे। उनके बहुत से दोहों में हमें विरोधाभास दिखाई देता है, किंतु समय और परिस्थिति अनुसार जैसा कहना होता था वे कह देते थे। कभी राम पर तो कभी अल्लाह पर उन्होंने बोला है, कभी मूर्ति पूजा पर तो कभी नमाज पर उन्होंने बोला है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे नमाज, मूर्ति पूजा और राम नाम के विरोधी थे। उनके गुरु रामानंद स्वामी स्वयं मूर्ति पूजक थे। कबीर साहेब ने रामानंद स्वामी से राम नाम की दीक्षा लेकर राम तत्व को जाना था। कहने का अभिप्राय यही है कि वे स्वयं राम नाम जपते थे, किंतु राम ही सत्य है या अल्लाह। कबीर जी के जीवन काल में काशी के पंडितों और मुल्ला मौलवियों का बड़ा बोलबाला था। इसलिए उनके दोहों में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के आडंबर रचने वालों पर उन्होंने प्रहार किया है। इस वीडियो में हम उनके कुछ ऐसे दोहों की चर्चा करेंगे जिनमें विरोधाभास भी है और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के आडंबर रचने वालों पर प्रहार भी है। पहला दोहा है, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहें कबीर सो जीवता, दो के संग न जाए। अर्थात हिंदू और मुसलमान सत्यता का रहस्य समझे बिना क्रमशः राम और अल्लाह शब्दों को दुराग्रह पूर्वक पकड़कर डूब मरे। कबीर साहिब कहते हैं कि इस संसार में वही सावधान है जो इन दोनों के धोखे में नहीं पड़ता और सार्वभौमिक सत्यता को समझता है कि हर प्राणी के हृदय में रमने वाला चेतन ही राम और अल्लाह है। इस दोहे को और भी पुष्टि प्रदान करने के लिए उन्होंने स्वयं के लिए कहा है, हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही, पांच तत्व का पूतरा, गैवी खेलय माही। अर्थात यदि कहूं कि मैं हिंदू हूं तो ऐसी बात नहीं है, यदि कहूं कि मैं मुसलमान हूं तो यह भी बिल्कुल झूठी बात है। वास्तव में पृथ्वी जल आदि पांच तत्वों से शरीर का पुतला बना है और उसमें अदृश्य अविनाशी चेतन क्रीड़ा करता है। अब यह दोहा देखिए, तेरे ही में राम है, ताही न देखा जाए, ताको तो सब देखिए, दिल की दुविधा जाए। अर्थात तेरे हृदय में ही राम है, उसे विवेक की आंखों से देखता नहीं। जब उसका साक्षात्कार होगा तब मन की दुविधा मिट जाएगी। इस दोहे में उन्होंने राम की महिमा का गुणगान किया है। अब आगे वाले दोहे में उन्होंने पाखंडी पुजारियों को सचेत करते हुए कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इसका साधारण अर्थ है, पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। उस मूर्ति से अनाज पीसने वाली चाकी अच्छी है, जिससे अनाज पीसकर यह सारा संसार खाता है। इस दोहे का भावार्थ हर किसी के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग इस दोहे को लेकर कह देते हैं, कबीर जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यह बात बिल्कुल गलत है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वरीय प्रतिमा की पूजा के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, किंतु उनके सामने कोई भूखा आ जाए तो दुत्कार देते हैं। ऐसे लोगों के लिए
यह दोहा लागू होता है। जो मनुष्य जीव के भीतर विराजमान शिव की पूजा नहीं कर सकता, उसके द्वारा ईश्वरीय प्रतिमा की पूजा ईश्वर को स्वीकार नहीं होती। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए कबीर जी ने यह दोहा कहा होगा कि पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पहाड़ की पूजा करूं, क्योंकि पहाड़ तो पत्थरों का बड़ा समूह होता है। ढेर सारे पत्थरों को पूजने से भगवान मिल ही जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उस पत्थर की मूर्ति से भली वह चाकी है जिससे अनाज पीसकर सारे संसार का भरण पोषण होता है। कबीर जी यथार्थवादी थे। सत्य से अवगत कराने का उनका जो तरीका था, उसे इंसान नहीं समझे तो भ्रम में पड़ सकता है। उन्होंने मुल्ला मौलवियों के लिए कहा है, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहिरा हुआ खुदाए। अर्थात कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनवा लिया, उस पर चढ़कर मुल्ला बाग देता है। क्या इनका खुदा बहरा हो गया है जो हल्ला करने पर सुनता है? मुस्लिम धर्म में अल्लाह को निराकार माना जाता है। जब वह निराकार है तो बाग लगाकर किसे पुकारा जाता है? यदि उस निराकार अल्लाह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है तो चिल्लाने की जरूरत नहीं। कृतज्ञता हृदयपूर्वक भी व्यक्त की जा सकती है। इसलिए कबीर जी ने यह दोहा कहा होगा। इसका मतलब यह कभी नहीं निकालना चाहिए कि वे हिंदू या मुस्लिम धर्म के विरोधी थे। जो ऐसा सोचते हैं वे महामूढ़ हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और दोहे के साथ।